हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका स्वागत है। आज हम फूल, पत्तों और मोतियों को मिलाकर सुंदर सा दरवाजे को सजाने के लिए तोरण तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आप यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और यह काफ़ी आसानी से बन भी जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिए ताकि मैं इसी तरह से आपके साथ नए नए डिज़ाइन शेयर कर सकूं। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, सभी को मेरा डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके से मेरा साथ दीजिए। तो चलिए अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। फूल का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से रेड, पिंक, येलो, ऑरेंज, वाइट या फिर आप सारे कलर को मिला के भी फूल तैयार कर सकते हैं। तोरण मैंने दो कलर से तैयार किया है, ग्रीन कलर और येलो कलर से। ग्रीन कलर से तोरण की पट्टी, झालर, बड़े साइज़ का पत्ता और छोटे साइज़ का पत्ता बनाया है और येलो कलर से फूल तैयार किया है। तोरण में हमें कितना ऊन लगा, कितना फूल, पत्ता, झालर, मोती, तोरण का साइज़ और ऊन किस कंपनी का है, क्रोशिया का साइज़, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। आप बनाने से पहले एक बार देख लीजिएगा और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताती भी रहूँगी। ग्रीन कलर का जो ऊन है मुझे लगभग 117 ग्राम तक लग गया और येलो कलर का ऊन जो है वो 62 ग्राम तक लग गया और क्रोशिया का जो साइज़ है वो 4 mm है। मोती हमें दो साइज़ का लेना है, बड़े साइज़ का और छोटे साइज़ का, और जितना फूल रहेगा उतना मोती रहेगा। तो बड़े साइज़ का फूल हमने 19 बनाया है तो मोती भी हमें 19 लगेगा और छोटे साइज़ का फूल हमने 40 बनाया है तो मोती भी 40 लगेगा। और छोटे साइज़ का जो मोती है उसका साइज़ 4 mm है और बड़े साइज़ का जो मोती है उसका साइज़ 5 mm है। फ्रेंड्स, तोरण में फूल, पत्ता जो है आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम छोटा फूल तैयार करेंगे। इसके लिए हमें मैजिक रिंग तैयार करना है। 2 उंगली में हम ऊन को तिरछा करके इस तरीके से लपेट लेंगे। क्रूस को हम अंदर डालेंगे और दूसरे वाले ऊन को हम खींचते हुए बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसी के अंदर हमें डिज़ाइन बनाना है। यहाँ हमें पहले 3 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1, 2 और ये 3। इसके बाद हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में हम फंदा लेंगे, रिंग के अंदर डालते हुए ऊन को हम बाहर करेंगे, फिर 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो जाएगा। ऐसे ही हमें एक और डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया और फिर इसके बाद हम 3 चैन लगा देंगे, 1, 2 और ये 3। मैजिक रिंग वाले ऊन को हम थोड़ा थोड़ा करके छोटा करते जाएंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। अब हम क्रूस को रिंग के अंदर डालेंगे और ऊन को बाहर की तरफ निकालते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा फूल का एक पंखुड़ी जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें 4 और बनाना है। एक फूल में टोटल 5 पंखुड़ी है। फिर से हम 3 चैन लगा देंगे। ये हमारा 3 चैन हो गया। इसके बाद 2 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चैन लगा देंगे, 1, 2 और ये 3। फिर क्रूस को हम रिंग के अंदर डालेंगे और ऊन को बाहर निकाल के इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा 2 पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हम 3 और बनाएंगे। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। ये हमारा फूल का 5 पंखुड़ी जो है तैयार हो गया। इसमें हम 1 चैन लगा देंगे और ऊन को हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से कट कर लेंगे। ऊन हमें इतना छोड़ना है कि इसी ऊन की मदद से हम फूल के बीच में मोती लगाएंगे और फूल को हम झालर में लगाएंगे। तो हम उतना कट कर लेंगे।
क्रूस को हम ऊन से निकाल लेंगे और फिर हम मैजिक रिंग का जो ऊन था उसे हम पकड़ लेंगे और धीरे धीरे करके इसे हम इस तरीके से खींचते जाएंगे। इसके बाद पीछे की तरफ से दोनों ऊन को हम टाइट करके अच्छे से बांध लेंगे। ये हमारा सुंदर सा छोटा सा फूल तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें फूल बनाना है। झालर में मैंने टोटल 40 फूल लगाया है। आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अब हम बड़े साइज़ का फूल बनाएंगे। फिर से हम जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही मैजिक रिंग तैयार करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर 5 चैन तैयार करना है। ये हमारा 2 हो गया, 3, 4 और ये 5। रिंग के अंदर हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो हम क्रूश में फंदे को 2 बार इस तरीके से लपेट लेंगे और रिंग के अंदर हम डालते हुए ऊन को बाहर की तरफ करेंगे और इसके बाद हम 4 का 3, 3 का 2 और 2 का 1 कर देंगे। तो हमारा ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। ये हमारा 1 ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया। इसी तरीके से हम 2 और बना लेते हैं। क्रूस में हम फिर से ऊन को 2 टाइम्स लपेटेंगे और रिंग के अंदर डालते हुए बाहर निकालेंगे। फिर हम 4 का 3, 3 का 2 और 2 का 1 कर देंगे। हमारा 3 ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 5 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1, 2, 3, 4 और ये 5 चैन। क्रूस को हम रिंग के अंदर डालेंगे और ऊन को बाहर की तरफ निकालते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा फूल का एक पंखुड़ी तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें 4 और बनाना है। फिर से हम 5 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 1, 2, 3, 4 और ये 5 और फिर से हम रिंग के अंदर 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे। इसके बाद हम फिर से 5 चैन लगा देंगे। ये हमारा 5 चैन हो गया और रिंग के अंदर हम डालेंगे ऊन को बाहर निकाल के इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा पंखुड़ी भी तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें 3 बनाना है। एक फूल में टोटल 5 पंखुड़ी है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। हमारा बड़े साइज़ का फूल जो है तैयार हो गया। इसे भी हम लॉक कर देंगे और इसके बाद एक चैन लगा करके हम ऊन को थोड़ी सी दूरी पर कट कर लेंगे। क्रूस से ऊन को निकाल देंगे और मैजिक रिंग वाला ऊन को हम धीरे धीरे करके इस तरीके से खींचते जाएंगे और पीछे की तरफ हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध देंगे। इसी तरीके से हमें बड़े साइज़ का फूल बनाना है। जितना भी आपको झालर में लगाना है। मैंने यहाँ पर 19 बड़े साइज़ का फूल लगाया है। हमारा दोनों साइज़ का फूल जो है बनकर तैयार हो गया। अब हम पत्ता बनाएंगे। पहले हम बड़े साइज़ का पत्ता बनाएंगे और फिर छोटे साइज़ का बनाएंगे। उंगली में हम ऊन को इस तरीके से लपेटेंगे और ऊन का दूसरा सिरा में क्रूस को हम लपेट लेंगे और यहाँ हमें 6 चैन तैयार करना है। तो ये हमारा 1, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6। हमने जो फर्स्ट वाला चैन बनाया था वहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम बाहर की तरफ निकालते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा छोटा सा रिंग तैयार हो जाएगा। इसी में हमें डिज़ाइन बनाना है। अभी हमें 5 चैन तैयार करना है।
ये हमारा 5 चेन तैयार हो गया। इसके बाद रिंग के अंदर हमें 6 टाइम ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में हम ऊन को 2 बार इस तरीके से लपेटेंगे और रिंग के अंदर डालते हुए फंदे को हम बाहर करते हुए इसे हम 4 का 3, 3 का 2 और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से हम 5 टाइम्स और बना लेंगे। ये हमारा 6 टाइम ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से 4 चेन लगा देंगे। ये हमारा 4 चेन हो गया और हमें फिर से रिंग के अंदर 6 टाइम ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 6 टाइम ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 5 चेन लगा देंगे। ये हमारा 5 चेन तैयार हो गया। फिर हम रिंग के अंदर क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम बाहर की तरफ करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। हमने जो 5 चेन तैयार किया था उसके बीच में हमें 5 टाइम्स सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो क्रूस को हम अंदर की तरफ डालेंगे और ऊन को बाहर की तरफ निकालते हुए 2 का हम 1 कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें 5 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। इसके बाद हमने जो फर्स्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया बनाया था ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। क्रूस में हम फंदा लेंगे और चैन में डालते हुए बाहर निकालेंगे। फिर हम 3 का 1 कर देंगे। तो हमारा हाफ डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद वाले चैन से लास्ट वाले चैन तक हमें डबल क्रोशिया तैयार करना है। क्रूस में हम फंदा लेंगे और चैन के अंदर डालते हुए बाहर निकालेंगे। फिर हम 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें लास्ट चैन तक तैयार करना है। चैन के बीच में हमें 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 1 हो गया और ये 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद हमें 1 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में हम फंदा को 2 बार लपेटेंगे और फिर चैन के अंदर डालते हुए निकालेंगे और फिर 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम फिर से इसमें 2 चैन लगा देंगे। ये हमारा 2 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम 1 ट्रिपल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। जिस तरीके से हमने पहला साइड बनाया था सेम उसी तरीके से हम दूसरा साइड भी तैयार करेंगे। तो चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। लास्ट वाले चैन में हम हाफ डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और इसके बाद चैन के बीच में हम
5 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। क्रूस को हम बीचों बीच डालेंगे और ऊन को हम अंदर की तरफ लेते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। हमारा बड़े साइज़ का पत्ता जो है तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आप जब भी पत्ता बनाइएगा तो ये जो ऊन है इसे आप थोड़ा ज़्यादा करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसी ऊन की मदद से हम पत्ते को तोरण की पट्टी के ऊपर लगाना है। बड़े साइज़ का जो पत्ता है वो मैंने 4 बनाया है। अगर आपको ज़्यादा करके लगाना है तो आप ज़्यादा करके पत्ता बना सकते हैं। अब हम छोटे साइज़ का पत्ता बनाएंगे। इसके लिए हमें टोटल 8 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। सेकेंड वाले चैन से हमें बनाना शुरू करना है, तो वहाँ पर हमें पहले सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले चैन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर हम नेक्स्ट वाले चैन में डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इसके बाद वाले चैन में हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशिया तैयार करना है। एक ही चैन में हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया और फिर से हम इसी चैन में एक बार और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इसके बाद वाले चैन में हमें डबल क्रोशिया तैयार करना है। इसके बाद वाले चैन में हमें हाफ डबल क्रोशिया तैयार करना है। और लास्ट वाले चैन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद इसमें हम 2 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1 और ये 2। जिस तरीके से हमने इस साइड बनाया था सेम उसी तरीके से दूसरा साइड भी बनते जाएगा। तो हम सिंगल क्रोशिया से बनाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाले चैन में सिंगल क्रोशिया, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, इस तरीके से हम लास्ट तक बनाते जाएंगे। हमारा लास्ट तक स्टिच जो है तैयार हो गया। अब हम बीच में जो चैन है वहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को अंदर की तरफ लेते हुए इस तरीके से हम लॉक कर देंगे। और इसके बाद हमें 3 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1, 2 और ये 3। पत्ते के बीचों बीच हमें जो लाइन दिख रहा है वहाँ पे हमें चैन तैयार करना है। पत्ते को हम इस तरीके से सीधा पकड़ लेंगे और फर्स्ट वाला जो चैन है वहाँ पे हम
कुरूस को अंदर डालेंगे और पीछे की तरफ से ऊन को हम अंदर करते हुए इस तरीके से हम लॉक करते जाएंगे तो हमारा चैन जैसा डिज़ाइन बनते जाएगा। फिर से हम कुरूस को अंदर की तरफ थोड़ी सी दूरी में इस तरीके से डालेंगे और ऊन को हम अंदर लेते हुए इस तरीके से हम लॉक करते जाएंगे। तो ऐसे ही हमें लास्ट तक बनाते जाना है। लास्ट वाले चैन तक हमारा तैयार हो गया। इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। हमारा छोटे साइज़ का पत्ता तैयार हो गया है। तोरण की पट्टी में मैंने टोटल 6 इस तरीके से पत्ता लगाया है। अगर आपको ज़्यादा से करके लगाना है तो आप लगा सकते हैं। पत्ता बनाने के बाद थोड़ी सी दूरी पर हम ऊन को कट करके इसे हम लॉक कर देंगे, क्योंकि उसी ऊन से हमें तोरण की पट्टी पे पत्ते को जोड़ना है। झालर के नीचे भी हमें इसी तरीके से पत्ता तैयार करना है और इसके बाद हमें छोटे साइज़ का पत्ता बनाना है, तो वो हम बनाना शुरू करते हैं। तोरण के नीचे मैंने टोटल 15 झालर तैयार किया है। 8 पत्ता से लेकर 1 पत्ता तक। एक झालर में मैंने 8 पत्ता बनाया है, उसके बाद 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2 और 1 इस तरीके से मैंने बनाया है। मैं आपको एक झालर बना करके दिखाती हूँ। इसी तरीके से हमें सभी को तैयार करना है। हमने जो छोटे साइज़ का पत्ता तैयार किया था, झालर के नीचे भी सेम वैसे ही पत्ता बनेगा और उसके बाद हम 10 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इसके बाद हम छोटे साइज़ का पत्ता बनाएंगे। यहाँ हमें 5 चैन तैयार करना है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। क्रूस में हम 2 बार ऊन को इस तरीके से लपेटेंगे और हमने जो फर्स्ट वाला चैन बनाया था वहाँ पे हम क्रूस को डालकर ऊन को बाहर की तरफ करेंगे और इसके बाद हम 4 का 3 और 3 का 2 करेंगे। फिर से हम क्रूस में 2 बार ऊन को लपेट लेंगे और सेम उसी चैन में क्रूस को डाल के ऊन को बाहर करेंगे और 5 का 4 और 4 का 3 बनाएंगे। फिर से हम क्रूस में 2 बार फंदे को इस तरीके से लपेटेंगे और चैन में डालते हुए निकालेंगे। इस समय हमें 6 का 5, 5 का 4 करना है। क्रूस में हम फंदा लेंगे और चारों को हम एक साथ इस तरीके से अंदर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे और इसमें हम 2 चैन लगा देंगे। फर्स्ट वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर की तरफ करते हुए इसे हम निकालेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर 5 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1, 2, 3, 4 और ये 5। और इसके बाद हमने जहाँ से पत्ता बनाना शुरू किया था वहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर की तरफ करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। इसके बाद हमने जो 10 वाला चैन बनाया था, 10 चैन के अंदर हम क्रूस को डालेंगे और इसे हम एक बार और अच्छे से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा छोटे साइज़ का पत्ता जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें झालर में पत्ता बनाना है और दोनों साइड से बनाना है। तो एक साइड से मैंने दिखा दिया, अब मैं आपको दूसरा साइड किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अभी हमें यहाँ पर टोटल 20 चैन तैयार करना है। 2 छोटे पत्ते के बीच में मैंने 20 चैन का गैप रखा है।
ये हमारा 20 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम छोटा वाला पत्ता जो है बनाएंगे। तो इसके लिए हम चैन को इस तरीके से पलट देंगे, क्योंकि पत्ता जो है हमें दूसरा तरफ बनाना है। तो फिर से हम 5 चैन लगा देंगे और जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही सेम हमें बनाना है। तो हम क्रूस में 2 बार फंदा लपेटकर उसी चैन में हम डालते हुए निकालेंगे और फिर हम 4 का 3, 3 का 2 कर देंगे। से हम क्रूस में 2 बार फंदा लेंगे और अंदर डालते हुए निकालेंगे। फिर हम 5 का 4, 4 का 3 कर देंगे और इसके बाद हम 6 का 5 और 5 का 4 करेंगे और फिर से फंदा लेके सभी को एक साथ हम करते हुए लॉक करेंगे और इसमें हम 2 चैन लगा देंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें झालर में पत्ता जो है दोनों साइड से बनाना है और 2 पत्ते के बीच में हमें 20 चैन का गैप रखना है। बस इसी तरीके से हमें टोटल 15 झालर तैयार करना है। 1 पत्ता से लेकर के हमें 8 पत्ता तक तैयार करना है। ये हमारा 2 पत्ते वाला झालर तैयार हो गया है। ऊन को थोड़ी सी दूरी पर हम कट कर लेंगे, क्योंकि इसी ऊन से हमें तोरण की पट्टी में झालर को जोड़ना है। हमारा झालर तैयार हो गया। अब हम तोरण की पट्टी तैयार करेंगे। तोरण का पट्टी का जो लंबाई है वो मैंने 30 इंच रखा है। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें टोटल 15 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। थ्री चैन को छोड़कर 4th वाले चैन से हमें बनाना शुरू करना है। 4th वाले चैन में हमें 1 डबल क्रोशिया तैयार करना है। इसके बाद वाले चैन में हमें फिर से 1 डबल क्रोशिया तैयार करना है। इसके बाद हम 3 चैन लगा देंगे, 1, 2 और ये 3 चैन हो गया। और नीचे वाले चैन में हम 3 चैन को छोड़कर 4th वाले चैन में हमें डबल क्रोशिया तैयार करना है। क्रूस में हम फंदा लेंगे और चैन में डालते हुए बाहर निकालेंगे और फिर हम 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे और इसके बाद हमें 2 टाइम्स और डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा टोटल 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा और फिर से हम इसमें 3 चैन लगा देंगे। लास्ट वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और वहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। डिज़ाइन को हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से हम 3 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 1, 2 और ये 3 चैन के बीच में हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 3 चैन लगा देंगे और चैन के बीच में हमें फिर से
3 टाइम्स डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 3 टाइम्स डबल क्रोशिया तैयार हो गया। फिर से हम 3 चेन लगा देंगे और लास्ट वाले चेन के ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया तैयार करना है। बस इसी तरीके से हमें दोनों तरफ से डिज़ाइन बनाते जाना है जितना हमें लंबा बनाना है। फ्रेंड्स, हमारा तोरण की पट्टी, झालर, फूल, पत्ता सभी कुछ तैयार हो गया है। अब हमें इसे जोड़ना है। सभी को हम एक बार इस तरीके से पहले सेट करके देख लेंगे कि कौन सा झालर कहाँ जाएगा, फूल, पत्ता। उसके बाद हम इसे जोड़ना शुरू करेंगे। पहले हम फूल के बीच में मोती लगाएंगे और उसके बाद हम झालर में सुई की मदद से इसे हम लगा देंगे। इसी तरीके से हम पूरे झालर में थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटे साइज़ का फूल जो है लगाते जाएंगे। तोरण की पट्टी के ऊपर हम बड़े साइज़ का फूल को इस तरीके से सेट कर लेंगे कि कौन सा फूल कहाँ जाएगा, और उसके बाद इसके बीच में हम मोती डालकर सुई की मदद से तोरण की पट्टी में इसे हम जोड़ते जाएंगे। बड़े फूल में हमें मोती जो है बड़ा साइज़ का रखना है और छोटे फूल में छोटा साइज़ का।
तोरण की पट्टी के ऊपर फूल जो है हमारा अच्छे से सेट हो गया। अब इसके बीच बीच में हम बड़े साइज़ का और छोटे साइज़ का पत्ता भी सुई की मदद से जोड़ते जाएंगे। हमारा तोरण की जो पट्टी है वो तैयार हो गया है। तोरण की पट्टी बनने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इसमें आप और ज़्यादा से करके पत्ता और फूल लगा सकते हैं तो आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा से करके लगा लीजिएगा। अब हम पट्टी के नीचे झालर को लगाएंगे। एक बार हम इस तरीके से झालर और पट्टी को सेट करके देख लेंगे कि कौन सा झालर कहाँ पे जाएगा। उसके बाद हम इसे जोड़ेंगे। पहले हम पट्टी के दोनों साइड बड़े साइज़ का जो झालर हमने 8 पत्ता वाला बनाया था उसे हम जोड़ देंगे। इसी तरीके से हम पट्टी के दूसरे साइड भी बड़ा वाला झालर को जोड़ देंगे। ये हमारा दोनों साइड झालर जो है लग गया। अब हम पट्टी को बराबर करके बीच में छोटा वाला साइज़ का झालर को जोड़ देंगे। जब पूरा झालर जुड़ जाएगा तो फिर हम पीछे की तरफ से क्रूस की मदद से ऊन को हम फंसा लेंगे और एक्स्ट्रा जो ऊन रहेगा उसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। हमारा दोनों किनारे और बीच का झालर लग गया है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ऊन का टुकड़ा थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से बांध लिया है ताकि हमें झालर को बराबर लगाने में आसानी हो। अगर आपके पास पिन है तो आप पिन भी लगा सकते हैं। एक ऊन को हम निकाल देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर झालर लगाएंगे और इसी तरीके से हमें लगाते जाना है। हमने पहले 8 पत्तों वाला लगाया था, फिर 7 पत्तों वाला, फिर 6, 5, 4, 3, 2 और 1 तो हमने लगा दिया था। उसके बाद फिर हम 2, 3 इस तरीके से दूसरा साइड भी लगाते जाएंगे। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स, हमारा सुंदर सा दरवाजे को सजाने के लिए फूलों वाला तोरण तैयार हो गया है। आप भी यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइए और आशा करते हैं कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।